नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण अतलगुत्तरी प्रश्न लेके आए जो परीक्षा से वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। तो आइए देखते हैं बच्चों, यह वीडियो एनसीईआरटी रहेगा और सभी बोर्ड के लिए रहेगा। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है कि शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था। शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था। तो आइए इसका हम लोग उत्तर देखेंगे। देखो बच्चों, क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। क्या था? क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका तथा इनके साथी देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता, तनाव और संघर्ष की एक श्रृंखला के रूप में जारी रहा। सौभाग्य से इन तनाव और संघर्षों ने युद्ध का रूप नहीं लिया, अर्थात इन दो देशों के बीच कोई पूर्णव्यापी रक्त रंजित युद्ध नहीं छिड़ा। यानी बच्चों, खून खराबा नहीं हुआ। युद्ध जैसी स्थिति हमेशा बनी रहती थी। युद्ध नहीं होते थे लेकिन युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है। अगला क्वेश्चन बच्चों कि शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है। तो शीत युद्ध दो महाशक्तियों के बीच शत्रुतापूर्ण वातावरण था, या दो से अधिक देशों के बीच भय, अनिश्चय, असुरक्षा व कूटनीतिक दांवपेच एवं आपसी वैचारिक मतभेदों के कारण युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होता है। हालांकि इस स्थिति में युद्ध नहीं होता है। इस स्थिति में देश संचार साधनों द्वारा अपनी श्रेष्ठता का प्रचार प्रसार करते हैं। शीत युद्ध बच्चों अगर का अभिप्राय है तो आप ऐसे बता सकते हैं कि युद्ध नहीं होता लेकिन युद्ध जैसी स्थिति हमेशा बनी रहती है। यही है बच्चों शीत युद्ध। और शीत युद्ध कितने देशों के बीच हुआ था? दो देशों के बीच। एक तरफ था बच्चों सोवियत संघ और एक तरफ था अमेरिका। सोवियत संघ क्या है बच्चों? सोवियत संघ ये 15 गणराज्यों से मिलकर सोवियत संघ का निर्माण हुआ था। ये शीत युद्ध किसके बीच हुआ था? सोवियत संघ और अमेरिका के बीच हुआ था। युद्ध नहीं होता था लेकिन युद्ध जैसी स्थिति हमेशा बनी रहती थी। शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी तथा पूर्वी गठबंधन का अगुवा कौन था? तो उत्तर हम लोग देखेंगे। शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी गठबंधन का अगुवा अमेरिका और यह गुट उदारवादी लोकतंत्र तथा पूंजीवादी का समर्थक था, जबकि पूर्वी गठबंधन का अगुवा सोवियत संघ था और इस गुट का प्रतिबद्धता समाजवाद तथा साम्यवाद के लिए था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों और ध्रुवीय राष्ट्रों के प्रमुख देशों को नाम बताइए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था बच्चों? 1945 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों और ध्रुवीय राष्ट्रों के प्रमुख देशों का नाम बताइए। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे? तो अमेरिका जैसे था, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस। और ध्रुवीय राष्ट्र में कौन था बच्चों? जैसे जर्मनी, इटली और जापान। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दो ध्रुवीय विश्व का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। दो ध्रुवीय विश्व का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? अमेरिका और सोवियत संघ के नेतृत्व में गठबंधन की व्यवस्था से पूरी दुनिया दो खेमों में बंट गई। यह विभाजन सर्वप्रथम यूरोप में हुआ। पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया, जबकि पूर्वी यूरोप सोवियत संघ में शामिल हो गए। इस कारण इन खेमों को पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन भी कहा जाता है। नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो आइए देखते हैं बच्चों, नाटो क्या है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, नाटो इसका फुल फॉर्म होता है हिंदी में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। नाटो की स्थापना अप्रैल 1949 में हुई। इसमें 12 देश शामिल थे। नाटो ने घोषणा की कि उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है तो उसे गठबंधन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे। नाटो में शामिल सभी देश एक दूसरे की मदद करेंगे। तो मतलब बच्चों ये संगठन है, सब मिलकर अगर किसी एक ऊपर हमला होगा सभी मिलकर हमला करेंगे उस देश पर। पूर्वी गठबंधन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो पूर्वी गठबंधन को वर्षा संधि के नाम से भी जाना जाता है। इसकी अगुवाई सोवियत संघ ने की। इसकी स्थापना सन 1955 में हुई थी। इसका मुख्य काम बच्चों नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना था। सीटो तथा सेंटो का पूर्ण विस्तार बताइए। तो सीटो सेंटो ये सब क्या है बच्चों? ये सब सैनिक गठबंधन है। किसका? अमेरिका का। तो सीटो तथा सेंटो का पूर्ण विस्तार बताइए। सीटो का तो होता है दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन और सेंटो का तो होता है केंद्रीय संधि संगठन। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्यों के नाम बताइए। तो जोसेफ फ्रांस टीटो ये यूगोस्लाविया के हैं। जवाहरलाल नेहरू ये गुट निरपेक्ष अपने भारत के हैं। गमाल आबिद नासिर ये मिस्र के हैं।
सुकुर्नो इंडोनेशिया के तथा वामो इनक्रुमा एक घाना के तथा गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य कहलाते हैं। ये सब गुटनिरपेक्ष संस्थापक सदस्य हैं बच्चों। जैसे जोसेफ ब्रांड टीटो ये यूगोस्लाविया के हैं। अपने देश के कौन हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, कई बार पूछे जा रहे परीक्षाओं में, इम्पोर्टेंस है, जरूर आएगा। गुटनिरपेक्षता का क्या है बच्चों? देखो गुटनिरपेक्षता किसे कहते हैं वैसे समझ जाओ बच्चों। जैसे दो देश, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियाँ आई, एक था सोवियत संघ और एक था अमेरिका। ये दोनों गुट हैं। तो गुटनिरपेक्ष यानी दोनों एक गुटों में शामिल ना होना, अपनी स्वतंत्र नीति लागू करना, किसी गुट में शामिल ना होकर अपना स्वतंत्र रहना ही बच्चों गुटनिरपेक्ष कहते हैं। यानी किसी गुट में शामिल ना रहना। कौन कौन से गुट? अमेरिका और सोवियत संघ। तो गुटनिरपेक्ष का क्या आशय है अथवा गुटनिरपेक्षता का अर्थ बताइए। गुटनिरपेक्षता का आशय है कि गरीब और विश्व के बहुत छोटे देशों को भी किसी महाशक्ति की पिछलग्गू बनने की जरूरत नहीं है। कौन महाशक्ति? वही सोवियत संघ और अमेरिका। ये देश अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपना सकते हैं जो गुटनिरपेक्ष होते हैं, यानी किसी गुट में शामिल नहीं होते। जैसे भारत अपना गुटनिरपेक्ष है। अगला क्वेश्चन है एलटीबीटी और सीबीटीटी का पूर्ण रूप लिखिए।